रात के 11:47 हो चुके हैं। तुम बेड पर लेटे हो, फोन हाथ में है और स्क्रीन पर सिर्फ एक चैट ओपन है। लास्ट मैसेज तुम्हारा था। ओके, अब तुम वेट कर रहे हो। एक रिप्लाई, एक नोटिफिकेशन, एक छोटा सा मैसेज। 5 मिनट गुजरते हैं, 10 मिनट गुजरते हैं, तुम फिर से फोन चेक करते हो। ऑनलाइन दिखता है लेकिन रिप्लाई नहीं। और अचानक मन में कुछ शुरू होता है। क्या हुआ होगा? मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? इंटरेस्ट कम हो गया क्या? कोई दूसरा आ गया क्या? और यहीं से तुम्हारा माइंड तुम्हारे खिलाफ काम करना शुरू कर देता है। सच तो यह है, आजकल लोगों को इंसानों की नहीं, अटेंशन की आदत लग चुकी है। गुड मॉर्निंग मैसेज, रैंडम कॉल्स, मीम्स शेयर करना, खाना खाया, घर पहुंच गए, ये छोटी छोटी चीजें धीरे धीरे हमारे मन को एक फीलिंग देती है, समवन केयर्स फॉर मी। और एक बार मन को ये फीलिंग पसंद आ गई तो वो उसी पर डिपेंडेंट होने लगता है। फिर अगर वो इंसान अचानक बदल जाए तो मन पैनिक करने लगता है, क्योंकि मन को ऐसा नहीं लगता कि प्यार खत्म हुआ है, उसे ऐसा लगता है कि उसकी आदत छिन गई है। तुमने नोटिस किया होगा, पहले वही इंसान घंटों बात करता था, अब हुम में रिप्लाई खत्म हो जाता है। पहले तुम थोड़ी देर ऑफलाइन चले जाओ तो वो पूछता था कहाँ थे, अब पूरा दिन गायब रहो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और यही बदलाव अंदर से तोड़ना शुरू कर देता है, क्योंकि इंसान शब्दों से कम और बदले हुए बिहेवियर से ज्यादा टूटता है। इग्नोरिंग इसलिए हर्ट करती है क्योंकि वो हमारे अंदर की इनसिक्योरिटी को जगा देती है। कोई रिप्लाई ना दे तो सिर्फ साइलेंस नहीं होता, उस साइलेंस में तुम्हारा माइंड अपनी कहानियां बनाना शुरू कर देता है। मैं बोरिंग हूं, मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं, अब उसे मेरी जरूरत नहीं, मैं इजीली रिप्लेस हो सकता हूं। और सबसे डेंजरस बात पता है क्या है? ये सब शायद सच भी नहीं होता, लेकिन मन को रियलिटी से ज्यादा फियर पर भरोसा करना पसंद है। रिलेशनशिप में तो ये रोज होता है, सामने वाला बिजी होता है लेकिन तुम्हारा माइंड तुरंत नेगेटिव सिनेरियो बना देता है। उसका प्यार कम हो गया, वो बदल गई, कोई दूसरा आ गया, और फिर इंसान खुद ही खुद को मेंटली टॉर्चर करने लगता है। फोन हाथ में लेकर चैट खोलना, लास्ट सीन चेक करना, स्टोरी देखना, ऑनलाइन स्टेटस देखना, लेकिन पीस कहीं नहीं मिलती। ऑफिस में भी यही होता है, मैनेजर ने पहले की तरह अप्रिशिएट नहीं किया, मीटिंग में तुम्हें अटेंशन नहीं मिला, मैसेज सीन करके रिप्लाई नहीं आया, और पूरा दिन तुम अंदर ही अंदर डिस्टर्ब्ड रहते हो। काम कर रहे होते हो लेकिन माइंड में एक ही सवाल चलता रहता है, क्या मैंने कुछ गलत किया? ये सिर्फ रिलेशनशिप की प्रॉब्लम नहीं है, ये हर उस जगह होता है जहां इंसान वैलिडेशन पर जीना शुरू कर देता है। धीरे धीरे फिर तुम बदलने लगते हो, तुम अपने लिए नहीं, दूसरों के रिएक्शन के लिए जीने लगते हो। स्टोरी डालते समय सोचते हो वो देखेगा क्या? ऑफिस में प्रेजेंटेशन देते समय सोचते हो बॉस इंप्रेस होगा क्या? मैसेज भेजने के बाद सोचते हो रिप्लाई कितनी देर में आएगा? ऑनलाइन दिखे तो एक्साइटमेंट, इग्नोर करे तो सैडनेस। और एक पॉइंट के बाद तुम्हारा मूड, तुम्हारी पीस, तुम्हारा कॉन्फिडेंस, सब कुछ दूसरे के बिहेवियर पर डिपेंड होने लगता है। ये अटैचमेंट नहीं है, ये इमोशनल स्लेवरी है। सबसे बड़ा ट्रैप क्या है पता है? तुम्हें लगता रहता है कि अगर वो इंसान पहले जैसा हो जाए तो मैं फिर से हैप्पी हो जाऊंगा। अगर बॉस ने फिर से प्रेज कर दिया तो कॉन्फिडेंस वापस आ जाएगा। अगर वो फिर से अटेंशन देने लगे तो पीस वापस मिल जाएगी। मतलब तुमने अपनी हैप्पीनेस कहाँ रख दी? अपने पास नहीं, दूसरों के हाथ में। और यही चीज इंसान को मेंटली वीक बना देती है, क्योंकि अब तुम अपने इमोशंस के मालिक नहीं रहते। कोई अटेंशन दे तो तुम ऊपर, कोई डिस्टेंस ले तो तुम नीचे। मतलब जिंदगी लिफ्ट जैसी हो जाती है और कंट्रोल बटन किसी और के हाथ में चला जाता है। यह सब होता क्यों है पता है? क्योंकि ज्यादातर लोग इंटरनली एम्प्टी होते हैं। उनके पास क्लियर पर्पस नहीं होता, सेल्फ कनेक्शन नहीं होता, इनर पीस नहीं होती। इसलिए जब कोई उन्हें इंपॉर्टेंस देता है तो वो पूरी तरह इमोशनली अटैच हो जाते हैं, क्योंकि पहली बार उन्हें वैल्यूएबल फील होता है। कुछ लोग रिलेशनशिप में खुद को खो देते हैं, कुछ लोग ऑफिस वैलिडेशन में, कुछ लोग सोशल मीडिया लाइक्स में, लेकिन पैटर्न हमेशा सेम होता है। मेरी वैल्यू दूसरे मुझे कितना इंपॉर्टेंस देते हैं उस पर डिपेंड करती है। और यही आदत धीरे धीरे इंसान को अंदर से कमजोर बना देती है। पहले लोगों को इंतजार करना पड़ता था, अब सीन, टाइपिंग,
एक्टिव नाउ, ये सब हमारे इमोशंस के साथ खेलते हैं। एक ब्लू टिक एंग्जाइटी दे देता है, एक ड्राई रिप्लाई ओवर थिंकिंग शुरू कर देता है, और लोगों को लगता है उनकी प्रॉब्लम रिलेशनशिप है, लेकिन सच ये है उनका माइंड अनट्रेन्ड है। मेंटली स्ट्रांग लोग अलग होते हैं, वो भी प्यार करते हैं, वो भी केयर करते हैं, वो भी अटैचमेंट फील करते हैं, लेकिन वो खुद को खोते नहीं, क्योंकि उन्हें पता होता है कोई इंसान मेरी जिंदगी का हिस्सा हो सकता है, लेकिन मेरी पीस का मालिक नहीं। जिस दिन ये बात समझ आ गई, उस दिन जिंदगी बदलने लगती है। तो अब क्या करना है? अपना अटेंशन वापस खुद पर लाओ। पूरा दिन सिर्फ एक इंसान के आसपास मत जियो। जिम जाओ, काम करो, पढ़ो, नई स्किल सीखो, माँ बाप के साथ टाइम बिताओ, खुद के साथ शांत बैठो। क्योंकि जब जिंदगी में पर्पस नहीं होता, तब इंसान लोगों में मीनिंग ढूंढने लगता है। रिप्लाई देर से आए तो तुरंत नेगेटिव स्टोरीज मत बनाओ। हर चीज पर्सनल नहीं होती। और सबसे जरूरी बात, किसी के दूर जाने से तुम्हारी वैल्यू कम नहीं हो जाती। किसी ने तुम्हें इग्नोर किया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम वर्थलेस हो। लेकिन अगर एक इग्नोर की वजह से तुम खुद को भूलने लगे, तो प्रॉब्लम उस इंसान में नहीं, प्रॉब्लम यह है कि तुमने अपनी पीस दूसरों के अटेंशन में रख दी है। और जिस दिन तुम खुद के साथ शांत रहना सीख जाओगे, उस दिन किसी का भी साइलेंस तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा।